नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉ लीसियस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग मस्त ही होंगे। चलिए फिर आज इंग्लिश का सिलेबस लेकर आए हैं आपके लिए। पहले तो इंग्लिश का सिलेबस आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए इंग्लिश की फर्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड की जाएगी। फर्स्ट, आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में भी 4 यूनिट हैं, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? एक कंप्रहेंशन को रीडिंग करना है। कंप्रहेंशन होगा एक, यानी कि पैराग्राफ होगा। ठीक है, वो किससे रिलेटेड होगा? या तो वो जनरल होगा या फिर लीगल टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये आपके यूनिट 1 का सिलेबस चल रहा है। उसके बाद दूसरा है आपका पैराग्राफ राइटिंग होगा या फिर प्रीसाइज राइटिंग होगा। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग या फिर नहीं, सॉरी, एंड है ये दोनों। ठीक है, प्रीसाइज राइटिंग ये आपको पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है इसमें एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और नोट टेकिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और नोट टेकिंग। इसके बाद आपका हो जाएगा रिपोर्ट राइटिंग या फिर एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, और एक है प्रोजेक्ट का राइटिंग। प्रोजेक्ट कैसे लिखा जाएगा? प्रोजेक्ट राइटिंग, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। अब सेकंड यूनिट से देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। सेकंड यूनिट में आपका कम्युनिकेशन क्या है, पहला लेक्चर होगा आपका। कम्युनिकेशन के टाइप्स, डायरेक्शन क्या है कम्युनिकेशन के, और इसके चैलेंजेस क्या हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, और एक और इसी में रख लीजिए बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं। उसके बाद आप सेकंड रख लीजिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। और उसके बाद थर्ड आपका है फॉरेन वर्ड्स हैं। ये इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको विदेशी शब्द सुनने आपने हिंदी में पढ़े होंगे। सब फॉरेन वर्ड्स हैं, उर्दू हैं, और हिंदी के कुछ वर्ड्स भी हैं। आपका यूनिट 3 जो है वो आपका है लीगल कम्युनिकेशन। लीगल कम्युनिकेशन क्या है? लीगल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ेंगे आप ब्रीफ टेकिंग। ब्रीफ क्या है? ब्रीफ लेना किसी केस एनालिसिस। और इसी में आप पढ़ेंगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी पूरी लाइफ हेल्प करेगा, मूडिंग। मूडिंग ये आपका बेसिकली रिलेटेड किससे है? मूड से, मूड कोड से। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। और थर्ड है इसमें, यानी कि लास्ट है रीडिंग और एनालिसिस। रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग, जो जूरिस्ट हुए हैं उनकी राइटिंग्स को पढ़ना। राइटिंग्स बाई जो आपके एमिनेंट जूरिस्ट हुए हैं उनकी राइटिंग्स को पढ़ना, एनालाइज करना। इसमें क्या हो सकता है? आपका केस भी हो सकता है, कोई पेटिशन हो सकती है, या फिर कोई जजमेंट भी हो सकता है। बेसिकली आपका ये 3 यूनिट्स था। और फोर्थ यूनिट है आपका, फोर्थ यूनिट में आपका है, इसमें आपके प्ले होंगे। ठीक है, प्ले मतलब स्टोरीज होंगी। एक आपने देखा होगा प्ले होते हैं, ठीक है, नाटक जिसको बोलते हैं, तो वो नाटक है। पहला है जस्टिस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा, जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका प्ले सेकंड है आपका आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन ये किसके द्वारा है लिखा गया? ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। थर्ड है आपका साइलेंस द कोर्ट इन सेशन। साइलेंस द कोर्ट इन सेशन ये किसके द्वारा लिखा गया है? विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। विजय, ये एक मराठी प्ले है, विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। फोर्थ है आपका द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह का ट्रायल जो हुआ था वो है। ठीक है, भगत सिंह। फिफ्थ आपका प्ले है द न्यूरमबर्ग ट्रायल। न्यूरमबर्ग एक प्लेस है जर्मनी में, न्यूरमबर्ग ट्रायल। सिक्स है आपका टू किल अ मॉकिंग बर्ड। मॉकिंग बर्ड आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बर्ड्स नहीं है यहाँ पर, स्टोरी प्ले है, नेम बस रख दिया गया। ठीक है, सेवन्थ प्ले है आपका द कोर्ट। द कोर्ट। एट्थ प्ले है आपका 12 एंग्री मैन। नाइन्थ प्ले है आपका मूवीज एंड अप्रेजल। मूवी एंड अप्रेजल। उसके बाद आपका 10th प्ले है द एनहलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। द एनहलेशन ऑफ
कास्ट किसके द्वारा है? भीमराव BR अम्बेडकर। ठीक है, और लास्ट है इसमें आपको दो इसमें और पढ़ना, 11th पे है आपका बायोग्राफी पढ़नी है किसकी? मार्टिन लूथर की, मार्टिन लूथर की। और 12th पे आपको बायोग्राफी पढ़नी है किसकी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो ये आपका बेसिकली 4th यूनिट का सिलेबस रहा, इतना इंग्लिश का सिलेबस है आपका। चलिए फिर आपको दिखा देते हैं 4th यूनिट में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिएगा। 4th यूनिट का ही है, इसमें आपका जस्टिस इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एंड मैन इंपॉर्टेंट है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल इंपॉर्टेंट है, साइलेंस कोर्ट इन सेशन, ट्रायल ऑफ भगत सिंह, किल अ मॉकिंगबर्ड और द एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, और ये नेल्स मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में आपका तो सब इंपॉर्टेंट है बहुत ही। फर्स्ट यूनिट में जो भी है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है ये आपकी, सेकंड यूनिट ये है और थर्ड यूनिट ये है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मूड कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है। और केस ब्रीफिंग भी आपको है, ब्रीफ टेकिंग भी है, केस एनालिसिस भी है, और वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन की टाइप, डायरेक्शन और वेरियस चैलेंजेस बहुत आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट और नोट, पैराग्राफ, प्रीसाइज, रिपोर्ट और फिर प्रोजेक्ट, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपने मैंने हाईलाइट किया है इस पर ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।